जहां चुनाव होते हैं उस राज्य में पीएम मोदी के दौरे अचानक बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार की सक्रियता से ही संकेत मिल जाते हैं कि अब चुनाव किस राज्य में है। अब चुनाव की बारी पूर्व उत्तर के राज्य मेघालय और त्रिपुरा की है, जहां रविवार को पीएम मोदी का दौरा हुआ। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अब इसे लेकर विपक्षी दलों की ओर से जोरदार पलटवार देखने को मिल रहा है, खासतौर से त्रिपुरा में। देखते हैं ये रिपोर्ट। मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव का ऐलान महीने भर के अंदर हो जाएगा। चुनाव करीब हैं, ऐसे में बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। त्रिपुरा में सरकार बीजेपी की है तो मेघालय में बीजेपी की भूमिका सरकार में सहयोगी की रही। दोनों ही राज्यों में रविवार को पीएम मोदी ने रैली की, कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रैली में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर विकास की राह में रोड़े अटकाने के आरोप लगाए और अब पीएम के आरोपों पर विपक्षी दलों की ओर से पलटवार किया गया है। त्रिपुरा में कांग्रेस के विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रॉय बर्मन बिप्लब देब के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन साल भर पहले वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सब जानते हैं कि पीएम मोदी त्रिपुरा में बीजेपी नेताओं की अंदरूनी कलह का समाधान करने आए थे और उन्होंने एक रैली भी की जिसमें यह संदेश देना था कि पार्टी में एकता बनी हुई है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। ना तो मोदी ने रैली में किसी जनजातीय नेता का नाम लिया और ना ही कोई जनजातीय नेता प्रधानमंत्री की रैली में शामिल हुआ, जो यहाँ बीजेपी में टूट को साफ बताता है। रॉय बर्मन ने दावा किया कि पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने त्रिपुरा के विकास में कोई काम नहीं किया। जिन योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय की हैं। कांग्रेस के साथ सीपीआई ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। सीपीआई के राज्य सचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य के लोग इंतजार कर रहे थे कि पीएम मोदी बीजेपी सरकार की असफलता के कारण बताएंगे। वो बताएंगे किस कारण से 2018 में उन्होंने जो वादे किए थे वो 5 साल में पूरे नहीं कर पाए, लेकिन पीएम राज्य को बिना कुछ दिए निकल गए।